अच्छा, हम हमारे पास आजकल ये वो टॉपिक ये वो डिस्कस हो रहा है कि पैनाडोल ने अपनी प्रोडक्शन ये वो रोक दी है, या फिर हमारे पास पैनाडोल टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस अभी ये वो जीएसके ने इसको सस्पेंड कर दिया है। और इसकी इसकी कंफर्मेशन हमारे पास गल्फ न्यूज़ से भी आ चुकी है। तो इस टॉपिक को वो इससे पहले भी हमारे पास लास्ट वीक या उससे सेकंड लास्ट वीक के अंदर भी हमारे हमारे पास ये वो न्यूज़ थी कि हमारे पास जो पैनाडोल है वो मार्केट के अंदर ब्लैक कर दी गई है। और सेम ही हमारे पास ये सैलाब के बाद भी हमारे पास ये वो सूरत हाल को ये वो देखा गया था कि सैलाब के दौरान भी हमारे पास जो मार्केट के अंदर जो ये वो मेडिसिन्स थी ये वो ब्लैक कर दी गई थी। और इसके बाद हमारे पास डेंगू के अंदर भी हमने ये वो देखा था कि बुखार की अद्वियात को ब्लैक कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर किसी भी आफत की सूरत हाल के अंदर हमारे पास चीज़ों को ब्लैक करने का वो जो ये वो रिवाज या जो ये हमारे जो ये कस्टम है ये शुरू से थे। और ये अभी तक हम पे ये वो लानत अभी तक ये वो पड़ी हुई है कि हम जो ज़रूरियात की अशिया उसको नाजायज़ मुनाफे की खातिर ब्लैक करते हैं, और उसको ब्लैक करने के बाद हम उससे हराम खाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कौम को तौफीक दे। बाकी इसके साथ साथ जो हमारे पास जो पैनाडोल की सस्पेंशन है जो जीएसके की तरफ से, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। हमारे पास पैनाडोल पाकिस्तान की तरफ सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई है। आईसीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग के मुताबिक जीएसके 2017 की जो इनकी जो फाइनल जो ये वो रिपोर्टिंग थी, इसके अंदर भी हमारे पास जीएसके नंबर 1 ब्रांड है। और अप टिल नाउ 2022 के अंदर भी हमारे पास जीएसके नंबर 1 ब्रांड है। थ्रू आउट जो हमारे पास जितनी भी फार्मा है अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान के अंदर, अगर आपका थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल से अगर आपको बैकग्राउंड है तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि पाकिस्तान के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 400 या 350 प्लस फार्मा है। और आमतौर पे जो कराची है वो मेडिसिन का हब है। तो पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ हमारे को डिस्कस करने की जो ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास मल्टीनेशनल फार्माओं का मुल्क छोड़ के जाना, जिसके अंदर हमारे पास जो रिसेंटली हमारे पास सनूफी का भी हमारे ख्याल ये 2022 के अंदर अगस्त के अंदर प्लांट का कुछ वो न्यूज़ थी। और सेम हमारे पास जॉनसन एंड जॉनसन, इस तरह हमारे पास जितनी भी मल्टीनेशनल है उसका इस मुल्क के अंदर सर्वाइव करना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर उसके सर्वाइव करने के अंदर हमारे पास बहुत से फैक्टर ये वो इन्वॉल्व है। ख़ास तौर पर हमारे पास जो मल्टीनेशनल का जो प्रोडक्ट है, इसकी जो सेलिंग है जो हमारे पास जो कंज्यूमर तक, उसके अंदर हमारे पास बहुत से बैरिकेड आ गए हैं कि अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट जो डॉक्टर हमारे पास जो पेशेंट को जो ये प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके बीच में हमारे पास थोड़ा सा एक्टिविटी के को कॉन्सेप्ट आ गए कि कुछ हमारे पास फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से जो नेशनल फार्मा है वहाँ वो हमारे पास वो डॉक्टरों को समहाउ कुछ एक्टिविटी पार्ट्स या इन टर्म ऑफ वो परसेंटेज कुछ वो बेनिफिट्स देती हैं। और वो बेनिफिट्स जो होते हैं वो टूर की सूरत में भी हो सकते हैं। वो बाकी इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री की एक डार्क साइड है। लेकिन एज अ पार्ट ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट आपको ये वो आइडिया होता है कि यार कि अगर ये फार्मेसी की फील्ड के अंदर ये चीज़ें हम ये वो देखते हैं। ख़ास तौर पर हमारे पास जो सेल्स की फील्ड से ये वो रिलेटेड फेलोज होते हैं तो वो इस चीज़ को आपको ज़्यादा डिटेल में ये वो बता सकते हैं। जीएसके की अगर हम इसकी वो डिस्कस करेंगे, इसकी अगर हम केस स्टडी को लेते हैं जीएसके की, इससे पहले भी हमारे पास जो प्राइसिंग की केस स्टडी आई थी जो कोरोना से पहले भी हमारे पास इस तरह की हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास एक चीज़ हमारे को जो समझने की बेहद ज़रूरत है जीएसके के केस को समझने से पहले कि आखिर हमारे पास वो कौन सी चीज़ें हैं कि जीएसके अपनी नंबर 1 टैबलेट, वो जिसको हमारे पास एक स्लोगन है कि जीएसके फॉर लाइफ, तो उतनी अहम टैबलेट को उसने मतलब कौन सी वजूहात हैं कि जीएसके को ये स्टेप लेना पड़ा कि अपनी नंबर 1 टैबलेट को वो रोकना पड़ा। तो इसके पीछे हमें ये समझना ज़रूरी कि आखिर पाकिस्तान की फार्मा के अंदर एक जो हमारे पास जो मेन, अगर हम कहें कि जो हमारी फार्मा का जो ड्रॉप रह के हम वो फॉर्मुलेशंस के ऊपर हम अगर इसको ये समझा जाए कि हम असेंबलिंग के ऊपर काम करते हैं। असेंबलिंग बेसिकली ये सेम हमारा ड्रॉप है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर भी कि हम पार्ट्स को हम ये वो मंगाते हैं और हम जस्ट यहाँ पर आके असेंबल्ड करते हैं। आमतौर पे हमने ये वो देखा गया। तो हमारे पास जो फार्मा के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो मिसहैप है वो रॉ मटेरियल हमारे को इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब किसी भी हम ये फाइनेंस के हिसाब से देखें कि जो रॉ मटेरियल अगर हम ख़रीदते हैं तो हम वो उनकी करेंसी में ख़रीदते हैं, जो कि आमतौर पे हमारे पास जो करेंसी यूज़ होती है परचेजिंग के लिए या डॉलर है, या फिर हम इसको बॉन्ड्स की सूरत में भी ख़रीदते हैं। ये मोस्टली हमारे पास जो रॉ मटेरियल आते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर आते हैं।
अब हमारे हमारे पास पाकिस्तानी रुपए, तो जब हम पाकिस्तानी रुपए को जब हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, ये एक हमारे पास एक अलग फैक्टर, तकरीबन हमारे पास जो डॉलर की प्राइस है ये 240 प्लस है अप्रोक्सीमेटली। तो उससे भी हमारे को हमारे जो जो रुपए की जो वैल्यू है वो इतनी कम है कि हमारे पास वो रॉ मटेरियल हमें कॉस्टली पड़ता है। जब हम जो रॉ मटेरियल जब हम डॉलर में ख़रीदते हैं, फिर उससे बनाने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हम जब वो रुपीस में ये वो बेचते हैं, तो वो भी हमारे पास उसकी वैल्यू को हम समहाउ हम कहते हैं कि अगर इसको समझा जाए कि हमारे पास आमतौर पर जो प्राइसिंग होती है वो जो प्राइसिंग की रिवीजन है वो गवर्नमेंट एक मखसूस इंटरवल के बाद ये वो अलाउ करती है। हम जो प्राइसिंग की जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं हम इनको ये वो रिक्वेस्टिंग ये वो जाती है, या उसके हम ये वो मीटिंग्स में ये वो बात वो है प्राइसिंग की अप्रूवल लिया जाता है। तो अप्रूवल में के दौरान अप्रोक्स अगर हम इसको एक एग्जांपल से कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास प्राइसिंग रिवाइज होने के लिए आमतौर पे प्रोबेबली 2 साल के अंदर ये वो करते हैं, या फिर अगर हम इसको लें कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बहुत सा वो सिनेरियो, तो अगर 6 मंथ है अगर गैप फॉर एग्जांपल, वैसे आमतौर पे प्राइसिंग 2 साल की सेट की होती है। फिर उसके बाद इसको ये वेरी करती है कि अगर हमारे पास 2 साल के दरमियान अगर मैं ये डॉलर की केस स्टडी लूँ कि अगर मेरे पास जो डॉलर की प्राइसिंग है वो फॉर एग्जांपल 160 थी और ये मेरे पास 250 तक चली गई है, तो मतलब ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेट टू समहाउ 60% इंक्रीमेंट है या इंक्रीज़ है। लेकिन जो हम जो फार्मा इंडस्ट्री जो प्राइस इंक्रीज़ करती है वो उस परसेंटेज में इंक्रीज़ के उसको अप्रूवल नहीं मिलता। आमतौर पे जो नेशनल फार्मास्यूटिकल के भी वो प्रोडक्ट्स हैं वो पहली उनकी प्राइसिंग थोड़ी हमारे पास उनके जो रॉ मटेरियल की अगर हम प्राइसिंग को देखें तो वो अपना मार्जिन इस हिसाब से सेट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो मल्टीनेशनल है वो उसका मार्जिन का जो गैप है वो थोड़ा सा कम होता रहता है कंपेरेटिव अगर हम ये करें लोकल फार्मा के। लेकिन लोकल फार्मा भी अब अपनी प्राइसेस को ये वो रिवाइज करते हैं डॉलर की वजह से भी, जो हालिया 2-3 महीनों में काफ़ी डॉलर फ्लक्चुएट किया है। तो उसकी वजह से हमने ये वो देखा कि बहुत सी फार्मास्यूटिकल्स ने ये वो किया। लेकिन ये पैनाडोल के केस के अंदर भी यही था जो कि हमारे पास इसकी जो न्यूज़ सबसे पहले हमारे पास फेब और जनवरी में 2022 के अंदर आई थी। फिर ये मार्च में भी ये समाव किसी लोगों ने ब्लैक हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर ये न्यूज़ हमारे पास अगस्त में आई थी। ये सैलाब की कंडीशन के अंदर भी ये पैनाडोल को ये वो ब्लैक किया गया था। फिर इसके बाद ये कराची की मार्केट्स में ये ब्लैक हो गया था। तो इसका एक पत्ता भी अभी हमारे पास ये डेंगू की सिचुएशन जो जब ये केसेस कराची में अराइज हुए हैं या फिर कराची या फिर मुल्क के अंदर ये जब ये केसेस गए तो पैनाडोल का एक पता जो कि आमतौर पे हमारे को 16 से 18 रुपये के दरमियान रिटेल में आता था, यानी कि एक गोली की कीमत एक रुपये 80 पैसे या दो रुपये की थी, तो वो मार्केट के अंदर हमारे पास वो गोली की कीमत 10 से 12 रुपये तक ये चली गई थी। फिर बीच में कुछ फार्मा जो चेन फार्मास्यूटिकल्स हैं उन्होंने इस चीज़ों को हमारे पास इसकी फिर वो लिमिटेड क्वांटिटी पेशेंट्स को ये वो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। उन्होंने मिसाल के तौर पे हमारे पास फिक्स कर दिया था कि 2 से 3 पत्ते से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। कुछ जगह पे हमारे को ये ब्लैक में वो मिल रहा था। तो ये चीज़ें इसमें बहुत से पहलू होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल जो हमारे जो प्रोडक्ट को अगर हम समझने के लिए अगर हम देखेंगे हमारे पास बहुत से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, बहुत से मार्केट के फैक्टर होते हैं जो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो केस में ये था कि जीएसके की ये वो रिक्वेस्ट थी, बट वो रिक्वेस्ट समहाउ डिले हुई। उनकी कुछ वो मीटिंग्स भी हुई हैं और अभी ये न्यूज़ कंफर्म है कि उनके प्लांट ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया। अब ये होप्स ये वो आगे जाके ये वो इसको शुरू करेंगे, कब तक करेंगे तो ये वो एक अलग फैसला। लेकिन आमतौर पे इसको समहाउ रिवाइज होने में तकरीबन 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तो एटलीस्ट ये वो लगते हैं। अब हमारे पास ये सवाल आता है, अच्छा जीएसके ने इस चीज़ को जो शो किया उन्होंने कहा कि उनको नेगेटिव मतलब इनका जो क्वार्टर गया है कि जैसे हमारे पास जो फार्मा की जो प्रोग्रेस होती है फाइनेंशियल ईयर होते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और हमारे पास फोर्थ क्वार्टर या जिसको हम एनुअल रिपोर्टिंग कहते हैं, हाफ ईयरली कहते हैं। तो हमारे पास जो ये मीटिंग्स होती हैं तो इसके अंदर इन्होंने तकरीबन ये वो डिस्कस किया था कि इनके लास्ट मीटिंग में मेरा ख्याल है ये जो इनकी अगस्त की रिपोर्ट है
या अगस्त के क्वार्टर में जो ये वो रिपोर्ट किया है, तो इसके अंदर इन्होंने 34 मिलियन अप्रॉक्सीमेट इन्होंने तकरीबन इस हिसाब से इन्होंने इसका लॉस दिखा है। 34 या 340 मिलियन के करीब की फिगर है। लेकिन एटलीस्ट एक फार्मा का जो कि एक्सपेक्ट करती है कि गेन करे, फार्मास्यूटिकल आमतौर पे हमारे पास गेन करता है। फार्मास्यूटिकल की सेल आमतौर पे ओटीसी की वो मेडिसिन की सेल हमारे पास डेंगू के टाइम पे शूट करती है, एक्सपोनेंशियल होती है। लेकिन एक उस फार्मा को आमतौर पे ये करना ये काफ़ी है उसके लिए एक हैरानकुन बात है। वैसे भी इससे ज़्यादा आमतौर पे ये जो फार्माएँ होती हैं, जो मेजर जो हमारे पास जो फार्मा के हब होते हैं, उनको आमतौर पे जो ओटीसी की जो ये मेडिसिन है, इसके अंदर मार्जिन थोड़ा कम ही होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर हमारे पास एंटीबायोटिक है, जहाँ के हमारे पास सिंगल टैबलेट की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट हमारे पास जाती है 55, 60, 70 रुपीज़, तो हमारे पास उसके अंदर वो मार्जिन गैप ज़्यादा होता है कि अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है और मार्जिन का गैप इसके अंदर ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारे पास जो ओटीसी मेडिसिन है, आमतौर पे उसके अंदर हमारे पास ये मार्जिन का गैप काफ़ी कम होता है, बट ये मार्जिन का गैप स्टिल होता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो फार्मा लॉस में चले, बट हाँ कभी कभार फार्मा को लॉस होता है। कभी कभार हमारे पास जो लोकल फार्मा का वो बाज़ार मार्जिन का एक ज़्यादा है। लेकिन अगर हमारे पास उसके बैच अगर मिसहैप कर जाएँ या बैच के अंदर कोई वो फॉल्ट आ जाए, तो वो एक अलग केस है कि अगर बैच के अंदर डिफेक्ट आ जाए, बैच के अंदर वो रिजेक्शन आ जाए, तो एक पूरा रिस्क एनालिसिस होता है, रिस्क पैरामीटर है कि आपके पास एक रिस्क है। आप किसी भी बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए आपके पास कुछ आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, फिर आप उसी स्टेप्स को अगर आप फॉलो अप करके आप एक बिज़नेस को सस्टेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये जो पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल्स का जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल है। मतलब यहाँ पर हमारे पास फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस आमतौर पे जो पाकिस्तान के अंदर इसने लास्ट जो क्वार्टर जो गया है, ये हमारे पास पॉलिटिक्स के जो हमारे पास जो पॉलिटिक्स रीज़न हो या हमारे पास मुल्क की माशी हालात हों या जो भी XYZ रीज़न है, हमारा ये सेकंड क्वार्टर से लेके थर्ड क्वार्टर हमारा काफ़ी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा पाकिस्तान की इकनॉमी के ऊपर एक हैवी एयर है कि मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है। एक केस ये है, और दूसरा हमारे पास मार्केट के अंदर हमारी जो प्रोड्यूसिंग की क्वालिटी है, जो हम प्रोडक्शन करते थे, जो हम प्रोडक्शन करके हम जो एक्सपोर्ट की तरफ जाते थे जिससे हमारे पास पैसा आता था, वो भी हमारे पास अब वो उस तादाद में नहीं है, या हमारे पास उसकी जो हमारे पास जो परसेंटेज है वो हमारे पास कम हो गई है। अभी सेम ये ना सिर्फ ये फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर ये वो अफेक्ट आया है इन्फ्लेशन या डॉलर की हमारे पास प्राइसिंग की वजह से, और सेम ये हमारे पास दूसरी इंडस्ट्रीज़, चाहे आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो, जो आपकी ये कार फाइनेंसिंग कार हो, या जितनी भी आपकी ऑटोमोबाइल हो, आपके पास दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफ़ी से हिट हुई है। खैर, हमारा जो मेन टारगेट है वो फार्मा की तरफ था। जीएसके ने अपने आप को इसको शो किया कि इसका नेगेटिव किया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये बिज़नेस समहाउ हमारे पास कह लें कि अनसस्टेन है, इसके अंदर कोई नहीं। लेकिन हमारे अगर हमसाया मुल्क में जाते हैं, जो हमारे पास जो दुनिया का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन के बैठा हुआ है, ऑन पेपर हमारे पास इंडिया दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा, समहाउ हम ये कह सकते हैं कि चाइना के अंदर भी कुछ हमारे पास ये है कि चाइना है, इंडिया है। लेकिन अगर हम वैरायटी के हिसाब से कहें तो कभी कभार इंडिया है, कभी कुछ चाइना। लेकिन हमारे जो दोनों हमसाए हैं, चाहे वो चाइना हो या इंडिया, ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल के हब कहलाते हैं। हमारे पास बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे पास डिपेंड करते हैं हमारे हमसाए ममालिक पे। तो ये हमारी जो स्टैंड है, हम मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं, बट हमारे पास वो लिमिटेड, अफ़गानिस्तान, कीनिया, इथियोपिया हमारे पास लिमिटेड है। मैं मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास अराउंड कोई मैक्सिमम हमारा जो नेशनल फार्मा है वो कोई 20 से 22, कोई 25 से 22-28 ममालिक, जो कि आमतौर पर हमारे पास मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास खुद जो हद तक है, जो हमारे पास जो नॉर्मल यूज़ के लिए जो हमारे पास जो टैबलेट या कैप्सूल हम वो यूज़ करते हैं, उसका रॉ मटेरियल या उसके पैलेट्स हो जाएँ या उसकी कैपिंग या कैप्सूल वगैरह, वो हमारा अलमिया ये है कि हम उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे पास रिसर्च के ऊपर काम काफ़ी कम है, तो वो भी एक अलमिया है। अगर हम बात करें ग्लोबली, तो हमने चाइना और इंडिया को कंपेयर किया, तो उसके अंदर हमने ये वो देखा कि वो कहाँ पे खड़े हैं। वो एक फार्मा के हब हैं, जो यूरोप है वो उसके ऊपर ये वो डिपेंडेंट है। सेम हमने ये कोविड के अंदर देखा कि यूरोप के अंदर जब वो मेडिसिन की शॉर्टफॉल हुआ है, तो
ये इंडिया से ये वो इसके उसके ऊपर हमारे पास ये वो इंडिया के ऊपर लोड है, और उनकी वो रिक्वेस्ट ज़्यादातर वो इंडिया की तरफ गई है कि आप ये रॉ मटेरियल की ये सप्लाई जो है ये कंटिन्यू रखें। एक अलग इसके अलावा जो हमारे पास जो दूसरे ममालिक के अंदर भी अगर हम इसके फोर्ब्स के अंदर देखें तो फोर्ब्स के अंदर भी ये वो है कि टॉप जो हमारे पास जो लीडिंग फार्मा है उसमें हमारे पास 5 से 7 फार्माओं ने तकरीबन हमारे पास ये $700 बिलियन का रेवेन्यू जो जनरेट किया। तो जहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थोड़े से मुश्किल हालात में है, जिसकी हमारे पास एक रिसेंट एग्जांपल में हम देखते हैं कि कुछ मल्टीनेशनल यहाँ से स्विच कर रही हैं। हाँ, हमारे पास वो नेशनल फार्मास्यूटिकल की ग्रोथ है बट स्टिल, लेकिन हमारे ऊपर उस पैमाने पे जो वो रिसर्च के ऊपर काम होना चाहिए था वो हमारे पर काम नहीं हुआ। तो उस काम को किस तरीके से ये वो लेके चलना है, ये एक इंतज़ामिया का या हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का इसकी ज़िम्मेदारी है। और हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल या जो हमारे जितने भी फार्मा के जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के इन सब का मिल के बैठना और एक ऐसी पॉलिसीज़ को ये वो बनाना जिससे हमारे पास जो मेडिसिन की जो सप्लाई एंड डिमांड है इसके अंदर मतलब जो मेडिसिन का कंज्यूमर या पेशेंट तक पहुंचने में कोई रुकावट ना हो, और उनके पास कितने एक मखसूस टाइम तक का हो कि या वो अल्टीमेटम हो, इसके दोबारा हमारे को ऐसा ना देखना पड़े कि हमारे पास ये पैनाडोल जैसी पैनाडोल जैसी ड्रग जो कि जीएसके की है ये हमारे पास बंद हो। फिर इसके अलावा वह न्यूज़ हेडलाइन हो अभी भी वो कराची के अंदर मेरे लोग इसको ब्लैक करने की कोशिश या जो हमारे पास जो प्रीवियस बैचेस का पैनाडोल के जो प्रीवियस वो बैचेस का स्टॉक है उसको ये वो जमा करने हैं कि उनको इन केस हम वो ब्लैक करके बेचेंगे। खैर, तो पैनाडोल ना सिर्फ हमारे लिए पेशेंट्स के लिए एक बुरी खबर है बल्कि हमारे जो नॉर्मल आम तौर पे भी हमारे ये घरों में इस्तेमाल होने वाली ये नज़ला बुखार के लिए ये हमारे लिए एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है? अब हम ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये पैनाडोल हमारे पास अब नहीं रही, अब हमारे पास एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमारे पास कुछ, या फिर अगर हम इसको इस तरीके से लें कि अब हमारे पास एक इशू आ गया, हमारे पास अब कोई पैनाडोल नहीं रही, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम जाएंगे अल्टरनेट की तरफ। अल्टरनेट अगर हम बात करें अल्टरनेट या इसको हम कहते हैं जेनरिक वो मेडिसिन, ये टर्म हेल्थ के प्रोवाइडर्स के अंदर वो यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे अगर पैनाडोल एक रिसर्च ब्रांड है, अब ये मेरे पास रिसर्च ब्रांड था पैनाडोल, ये अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं अब इसके अल्टरनेट देखूंगा मार्केट में। इसके तकरीबन हमारे पास 10 से ज़्यादा अल्टरनेट ब्रांड हैं जो इस वक्त मार्केट में, एटलीस्ट मिनिमम 10 ब्रांड हैं हमारे पास पैनाडोल के इस वक्त हैं, लेकिन हमारे को उसका नाम पता होने की वजह से या आम आदमी को उसकी आगाही ना होने की वजह से वो इस चीज़ को वो अवेल नहीं कर सकता। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे को पता हो कि हमारे पास कौन कौन से मार्केट के अंदर इसके वो ब्रांड हैं, प्लस हमारे पास जितनी भी चेन फार्मा है, चेन फार्मेसी की जो सेटअप है, हम वहाँ पर जहाँ कहीं भी फार्मासिस्ट ऑन ड्यूटी है तो आप उससे आप गाइड ले सकते हैं। आमतौर पे जो पैरासीटामोल के जो सॉल्ट का नाम है उससे आप कंपेयर करेंगे और उसकी डोज को आप देखेंगे। हमारे पास प्रोवास आता है पैरासीटामोल में, हमारे पास फेब्रोल आता है, हमारे पास जीएसके का कालपोल आता है। तो हमारे पास बहुत से ब्रांड हैं। इस ब्रांड को हम अपने ये सेलफोन में भी हम ये चेक कर सकते हैं कि पैरासीटामोल के ब्रांड हमारे पास कौन से, तो हमारे पास ये इसको हमको खुद भी सर्च कर सकते हैं। आमतौर पे हमारे पास अखबारों के अंदर भी इसके कॉलम में इसके ये वो नाम दिए गए। हमारे पास कैलपोल या डॉन न्यूज़ के कॉलम में भी ये वो दिया गया। तो हमारे पास हर चीज़ का हमारे पास लिटरेचर है, जस्ट हमारे को उसको सर्च करने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत से नाम ये दिए गए, तो इन सब नामों में से अगर आप देख सकें तो खैर हमारे पास पैरासीटामोल को दूसरे नामों से आप ख़रीद सकते हैं। आमतौर पे कालपोल फेब्रोल के मोस्टली हम ये यूज़ करेंगे, या पैरासीटामोल, कालपोल, फेब्रोल, प्रोवास, और हमारे पास इसके अंदर आता है एफिमोल, और इस तरीके से हमारे पास बहुत से ब्रांड है। जस्ट आपने अपने वो डॉक्टर के पास जाना है और फिर आपने उससे पूछना है। हमारे पास जो न्यूब्रोल है, न्यूब्रोल फोर्ट, उसके अंदर वो कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल प्लस और फेनेड्रिन करके। तो इसके अंदर हमारे पास पैरासीटामोल के अंदर बहुत सी हमारे को वो चीज़ें ये वो मिलती हैं, बट एटलीस्ट अगर आप पेशेंट है तो वो पेशेंट के लिए ये वो
चीज़ किसी भी मेडिसिन को लेने के लिए एक बार अगर आप क्रॉनिक पेशेंट हैं या कोई ऐसी आपको बीमारी है जो कि लॉन्ग टर्म से आपकी उधर वो ट्रीटमेंट है या बीपी के, तो फिर आप कोई भी वो मेडिकेशन यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आपको उसी ब्रांड या उसी स्ट्रेंथ की, आमतौर पे एक आम आदमी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, उसको उसकी स्ट्रेंथ का पता हो, स्ट्रेंथ कितनी है और उसका ब्रांड कौन सा है। ब्रांड के नीचे आपके पास ब्रैकेट में आमतौर पे उसके सॉल्ट का नाम मेंशन होता है। पैरासीटामोल का जो सॉल्ट का नाम है वही आपके पास मेंशन होगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखा सकूं, ये मेरे पास जो पैनाडोल है इसका सॉल्ट का नाम एसिटामिनोफेन है, पैनाडोल। तो इसको जब मैं कंपेयर करूँगा, पैनाडोल का सॉल्ट मेरे पास एसिटामिनोफेन है, तो जब मैं इसको डिवागो मैं कोई भी मैं चेन फार्मेसी का मैं लेता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं डिवागो पैनाडोल को मैं सर्च करता हूँ और मैं इसको देखता हूँ पैनाडोल, और मैं इसको किसी भी चेन फार्मेसी की मैं वेबसाइट पे मैं अगर मैं इसको चेक कर लेता हूँ, तो मेरे पास आमतौर पे इनके जो हमारे पास जो इनका सिस्टम है या इंटरफेस है उसके अंदर हम ये चीज़ों के अंदर इसका सॉल्ट का नाम मेंशन करते हैं। ये नीचे तो जैसे हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है पैरासीटामोल। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि उस फार्मा के पास या इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैरासीटामोल, न्यूब्रोल फोर्स, सिनेक्टोमोल, तो कौन से मेडिसिन है जिसके अंदर पैरासीटामोल यूज़ हो रहा है। इसके अंदर कुछ हमारे पास कॉम्बिनेशन में भी होंगी, पैरासीटामोल प्लस और फेनिड्रीन, और कुछ हमारे पास मैं कह जाऊँगा फेब्रोल, सिंपल पैरासीटामोल, इसके अंदर डोजेज होंगी। तो हम इस तरीके से, ये कैलपोल है, तो हम इस तरीके से हम किसके अल्टरनेटिव को हम सर्च कर सकते हैं, हम इसको खुद हम ये वो सर्च कर सकते हैं। मेडिसिन्स को अवेल करना बहुत आसान है, लेकिन मेडिसिन को सही तरीके से यूज़ करना ये काफ़ी मुश्किल है। उसके लिए आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी ये वो पड़ती है कि आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, और नहीं तो आप किसी से भी आप इसकी गाइड ले सकते हैं। हत्ता कि आपको ये आमतौर पे हमारे पास जो फार्मेसी के अंदर जो डिस्पेंस या फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट, ये आपको मेडिसिन के बारे में एक बेहतरीन गाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर यही था कि आखिर में यही है कि पाकिस्तान के अंदर फार्मा इंडस्ट्री का जो हमारे पास है ये मसाइल हैं, ये शुरू से हैं, और हत्ता कि मैं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान एक मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, तो इसी तरह पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज़ या तमाम फील्ड या जो भी हमारे पास बिज़नेस करने की जो हमारे पास चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस के, हमारे पास एजुकेशन, ये सब चीज़ें एक मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, और ये मुश्किल हालात से ये वो गुज़रते रहेंगे जब तक हम अपने आप को बदलेंगे, ना हमारे ऊपर वाले ये वो बदलेंगे। तो फ़िलहाल इतना ही है कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि हम अपने आप को बदलें, और पहले अपने आप को बदलें और फिर हम दुआ करें कि ये दूसरे लोग भी वो बदल जाएं। इसी तरह ही वो अल्लामा इकबाल का एक शेर था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो इख्तिताम इसी शेर पे करेंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे उधर ये एक जो सबसे बड़ी बुराई जो है वो चीज़ों को जमा करना, उसको ब्लैक मार्केट करना, ज़ख़ीरा अंदोशी करना, वो बेशक ये लोग अपने आप को सीधा जहन्नुम में डाल रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोशी करके। कितनों की ये बदवाएं लेते हैं, कितनी बड़ी बेगैरती है ये हमारे लिए कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हराम कर रहे होते हैं रिस्क। तो ये भी एक अलमिया है। खैर, हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हिदायत दे, और अगर हम में से किसी एक के अंदर भी ज़ख़ीरा अंदोशी की आदत है तो हम ये दुआ करते हैं कि हम इस आदत को, हम दुआ क्या करते हैं, हम अपने आप को वो दुरुस्त करते हैं कि अगर हम में ये वो ज़ख़ीरा अंदोशी की आदत है। तो अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।